तो छात्रों ने तो अपनी मंशा बता दी कि बिना किसी ठोस नतीजे के आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम में जुटे छात्रों को बुलाकर पीटा गया। अगर अभी भी झारखंड के मंत्री या मुख्यमंत्री को इस पर यकीन ना हो तो उन छात्रों से हमारे सहयोगियों की ये बात सुनवाते हैं, जो चोट के सबूत दे रहे हैं। देख भी लीजिए, सुन भी लीजिए। कल जिस तरह से आप लोगों को साथ हुआ, आज पूरे झारखंड बंद का भी ऐलान किया गया बीजेपी की तरफ से, लेकिन छात्र की रणनीतियां सबसे मायने रख रही हैं। सर, जिस तरह से हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, 16 डेज तक हम लोग पीसफुल रहे, गांधीवादी तरीके से रहे, और इन्होंने जिस तरह प्रशासन ने हमारे ऊपर बर्बरता की, आप बताइए, एक्सपायरी आंसू गैस आप मार रहे हो। मंत्री जी कहते हैं, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वो पानी का फुहारा है, उनके तरफ घुमा के दिखाते हैं पानी का फुहारों को, अगर वो पानी का फुहारा है तो। और जिस तरह से हम लोग शाम को वहाँ पे चुपचाप बैठे हुए थे शांति से, थोड़ी देर पहले एसपी साहब खुद आके हम लोगों को बोले कि ठीक है, आप लोग शांति से बैठ सकते हो। उस समय एकाएक लाइट ऑफ कर दिया गया था और रात के अंधेरे के आड़ में सब बच्चों को कूटा गया, मारा गया। जिस तरह रुई धुनते हैं उस तरह से धुना गया, और उस समय ये नहीं देखा गया कि लड़की है कि लड़का है, और जेंट्स पुलिस आके मारा है, बांस से मारा है, जूता से मारा है। हम लोग रोड की तरफ भाग रहे तो रोड तरफ से भी 500 पुलिस आ रहे हैं हम लोग को मारने के लिए, दौड़ते दौड़ते मार रहे, और मार भी रहे तो पकड़ पकड़ के, कोई गर्दन चिप के मार रहा है बच्चा का, कोई बाल पकड़ के लाठी से मार रहा है, ऐसे मार रहा है, कोई ऐसे मारा जाता है। प्रोटेस्ट पीसफुल ही रहेगा, लेकिन पहले हम लोग किसी का मांग नहीं करें कि आप इस्तीफा दो ये पर्टिकुलर पर्सन का, पर आप इस मांग पे नहीं रहेंगे हम लोग। आप इस्तीफे चाहिए होगा हमें, हम बात कर रहे हैं कि क्या करेंगे। पहले तो हम लोग जो मांग है हमारा कि आप सीजीएल रद्द करो और सीबीआई जांच करवाओ, ये मांग तो होगा ही, उसके साथ साथ हमारा और मांग जुड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो पीसफुल थे ना, बर्बरता तो आपने दिखाई छात्रों के साथ, तो हम अभी उस मांग पे नहीं रहेंगे, हमारी मांग परिवर्तन होगी। तो घायल छात्र अपनी आप बीती बता रहे हैं। हालांकि इन सबूतों के बावजूद, ये सबूत थे जो हम आपको सुना रहे हैं, बावजूद झारखंड सरकार का कोई भी नुमाइंदा ये मानने को तैयार नहीं कि सोरेन सरकार की गलती, वो तो निर्दोष। उन्होंने क्या किया, सुनिए जरा जेएमएम की सांसद महुआ मांझी का क्या कहना। बिल्कुल ठीक नहीं था, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उनको इसका अफसोस है। आपने देखा कि 8 बैरिकेड छात्रों ने तोड़ा, और वो भी बीजेपी के उकसावे पर ही छात्र कल का प्रोटेस्ट किए। एक के बाद एक 8 बैरिकेड तोड़ा छात्रों ने, तो उनको नहीं रोका गया, पुलिस ने कोई बल प्रयोग नहीं किया। लेकिन जब विधानसभा के अंदर वो जाने की कोशिश करने लगे, तो आप सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, सीएम आवास या विधानसभा, या ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, और होम डिपार्टमेंट इसकी सुरक्षा करती है। तो जब वो विधानसभा के अंदर जाने लगे तो पुलिस ने मजबूरी में हल्का बल प्रयोग किया, लेकिन जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत खेद है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उन्हें उकसा रही हैं, भाजपा के कई नेता उनके साथ जाकर घंटों उनका उकसा रहे हैं उन्हें कि आपको ये आंदोलन खत्म नहीं करना है। तो ये आंदोलन खत्म कैसे होगा मैम? ये खत्म कैसे होगा, ये तो सबको मिलकर ही करना होगा, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। राज्य सरकार भी चाहती है कि छात्रों के साथ न्याय हो। मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, वो चाहते हैं कि छात्र उनसे वार्ता करके ही रास्ता निकाले और उग्र प्रदर्शन न करे। बिल्कुल, अच्छा, बहुत बढ़िया। छात्रों के भविष्य का सवाल है ये कहा जा रहा है, और भविष्य बनाएंगे लाठियों से, रात के अंधेरे में बत्ती बुझाकर पीटेंगे और पूरे शरीर को दागदार कर देंगे और भविष्य को निखार कर रख देंगे। ये झारखंड की संस्कृति है, सोचना चाहिए इस पर। अब देखिए, एजेंडे के तहत पार्टी के नेता जो मुख्यमंत्री को बचाने के काम में लगे हैं, एक खास एजेंडा चल रहा है, लेकिन जब सवाल मुख्यमंत्री से ही हो गया तो वो मौन साधना पर चले गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुनिया भर के मुद्दों पर मीडिया से बात की, लेकिन जैसे ही रांची पर सवाल पूछा गया, उनकी बोलती बंद हो गई। सर, छात्र अभी से आंदोलनरत है सर, वो आपकी तरफ है। अरे सवाल पीछे छूट गए, मुख्यमंत्री आगे बढ़ गए, बार बार पूछने का क्या मतलब? और हेमंत सोरेन अपने चुने गए सवालों के जवाब देने के लिए मुड़ भी जाते, लेकिन ये तो वैसा सवाल था कि अगर एक बार मुड़े तो फिर फंस गए। उससे बढ़िया था कि चले जाए। हालांकि डंडे चलाए जाएं या फिर आंसू गैस के गोले चलाए जाएं, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र डटे थे, डटे हैं, डटे रहेंगे। झारखंड की दमनकारी सरकार ने छात्रों पर अत्याचार किया, उनके तंबू खड़वाए, लेकिन छात्रों ने हार नहीं मानी। एक दिन पहले जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज हुआ, उस पर तो कोई सफाई देने तक नहीं है तैयार है, और तैयारी आगे की भी है। सोरेन की पुलिस हाथों में डंडे लिए बस ऑर्डर का इंतजार कर रही है। हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। रिपब्लिक भारत ने आपको 17 दिनों के आंदोलन की पूरी तस्वीरें दिखाई, लेकिन आज देखिए तारीख 11 है। कहीं ऐसा ना हो कि छात्र एक बार फिर धावा बोल दें विधानसभा की तरफ।
क्योंकि छात्रों पर कल के दिन बर्बरता की गई, लाठीचार्ज किया गया, बल प्रयोग किया गया, वाटर कैनन की गाड़ियों से देखिए वहाँ पर उनके ऊपर बौछार तक की गई पानी की। कई छात्रों को चोट आई जब वहाँ पर लाठी डंडों से उन्हें पीटा गया। अब आप देखिए आज के दिन भी पुलिस की तैयारी ठीक वैसे ही है। कटीले तार आपको दिखाई देंगे, पूरा बैरिकेड आपको दिखाई देगा, इधर आपको भारी संख्या में पुलिस बल की मुस्तैदी आपको दिखाई देगी। पुलिस अपने देखिए दल बल के साथ पूरे प्रिकॉशन के साथ यहाँ पर मौजूद है ताकि अगर कुछ भी हो तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। तो देखिए 3 से 4 जगहों पर जहाँ पर कल छात्रों को रोका जा रहा था वो सारी बैरिकेड आपको अभी भी देखिए यहाँ पर नजर आएंगे। देखिए आपको हर 2-4 कदमों पर आपको बैरिकेड दिखेगा। ये हमसे थोड़ी दूरी पर है, जो आप जूम में तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही 7-8 जगहों पर रास्तों को जहाँ पर ब्लॉक किया जा सके, रोका जा सके, फिर अगर हालात बिगड़े तो उसकी भी तैयारी यहाँ पर की गई है। पुलिस की टीमें आज भी देखिए अपने बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ, डंडों के साथ और कैसे शील्ड के साथ यहाँ पर भी देखिए पूरा तैयार है कि अगर थोड़े से भी हालात अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो तो उसे निपटा जाए। तो ऐसे में आगे कुछ भी यहाँ पर होना इसकी तरफ इसलिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।